ये भागवतम सिर्फ हम लोग इसलिए नहीं पढ़े कि बस पढ़ना है भागवतम, भागवतम का सार भी निकालेंगे। सार ऐसे ही निकलेगा, शिक्षाएं भागवतम से ऐसे निकलेंगे कि हमको सीखना क्या है भागवतम से। नहीं तो फिर भागवतम से अगर शिक्षाएं नहीं लेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा, और परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फायदा भजन भक्ति में, नहीं। तो इसलिए धीरे 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 गृहस्थ लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, तो धीरे 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 ये बातें उनके हृदय में आता है। जब हृदय में आता है तो बुद्धि को प्रेरित करता है, और बुद्धि मन को प्रेरित करता है, और मन फिर इंद्रियों को प्रेरित करने लग जाता है कि नहीं ऐसे करना है, नहीं अब ऐसे करना है, नहीं अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसे करना है। तो ये भागवत की जो कथाएं हैं वो सिर्फ हम इसलिए नहीं सुने कि हाँ ठीक है सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कह दिया सुनो भागवत कथा, सुनो भागवत कथा सुनने से पुण्य मिलता है, भागवत कथा सुनने से ये होता है। अरे भागवतम कथा सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको, उनकी बातों को, उनकी सार को भागवतम के द्वारा हम कंटेम्पररी आधुनिक समय में, इस समय में हम भागवतम से क्या सीख सकते हैं। इसलिए भागवतम के प्रसंगों से हमको शिक्षाएं पहले ग्रहण करनी चाहिए। वो शिक्षाएं जब हम हृदय में लगाएंगे तब जाकर के वो हृदय बुद्धि मन को और मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा भागवत धर्म के मुताबिक कार्य करने के लिए। अब कोई भागवतम सुनेगा ही नहीं तो कहां से उसके हृदय में भागवत की शिक्षाएं आएंगी, कहां से उसका बुद्धि और प्रेरणा कहां मिलेगा, मन को प्रेरणा कहां मिलेगा, कहां से इंद्रियां नियंत्रण होगा। यहां तो स्थिति यह है कि इंद्रियां प्रेरणा देता है मन को ऐसा कर, मन प्रेरणा देता है बुद्धि को ऐसा कर, और बुद्धि जो है ना अपने हृदय को प्रेरणा देता है कि इससे राग कर, इससे द्वेष कर, इससे राग कर, उससे प्रेम कर, इससे नफरत कर, भेद बुद्धि लाता है। या उल्टा हो रहा है, गंगा उल्टी बह रही है, नदियां उल्टी बह रही है। क्यों? संसार को देखेंगे तो क्या होगा, इंद्रिय प्रेरणा देगा मन को, अब मन प्रेरणा देता है बुद्धि को, अब बुद्धि प्रेरणा देगा हृदय को भेद बुद्धि करने के लिए, नहीं राग द्वेष के लिए। तो ये जो नदी है ये उल्टा मत बहाओ, उसको सीधा बहाओ। तो इस नदी को सीधा करने के लिए क्या है, इस नदी को सीधा करने के लिए भागवतम है। और भागवतम की चीजों को हृदय में लगाने के लिए श्रद्धा चाहिए, उस श्रद्धा के लिए भक्तों का संग और भगवान का नाम जप। भक्त का संग जरूरी है, भगवान का नाम का जप जरूरी है। जप, भगवान, भक्तों का संग, ये दोनों चीज होता है तो श्रद्धा। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसे श्रद्धा उत्पन्न होता है तो ज्ञान आता है। बिना श्रद्धा का ज्ञान नहीं आने वाला, ये बड़ा स्टेप बाय स्टेप है ये। तो श्रद्धा के लिए क्या चाहिए, भक्तों का संग और भगवान का नाम जप कीर्तन। और श्रद्धा हो जाएगा, श्रद्धावान हो जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से हृदय परिवर्तन होगा, हृदय से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियें, और फिर उस इंद्रियों से संसार क्या करेगा, इंद्रियां संसार में नहीं फंसेगा। इसलिए भागवतम बहुत जरूरी है, लेकिन भागवतम के पहले भी जरूरी है भक्त का संग और भगवान के नाम का जप। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, भक्त का संग का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भक्त हैं तो ठीक है, नहीं है तो कितने भक्तों के शास्त्र लिखे हुए हैं उनका संग कर लो। भक्तमाल है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं तो प्रभुपाद जी का साथ हम कर रहे हैं, तुलसीदास जी के लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो उनका साथ कर रहे हैं, जिस साधु संत महात्माओं का लिखा हुआ ग्रंथ भी हम पढ़ रहे हैं या वाणी सुन रहे हैं तो वाणी का साथ है, लिखा हुआ है तो साहित्य का साथ है, साहित्यिक रूप से है, नहीं। और यदि इन संत महात्माओं के समझी हुई बातों को समझ करके कोई भक्त अगर मिलता है तो उनकी संग करना भी भक्त संग है कि नहीं। तो साथ ऐसा नहीं है कि हम अरे प्रभु जी हम कनाडा में हैं, यहाँ कोई भक्त नहीं है तो हम क्या करें, कोई बात नहीं है, शास्त्र लो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है उससे संग करो, पुस्तकें ले जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ो, तो वाणी का संग, शब्द का संग,
नहीं, आज प्रभुपाद नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन क्या अपने साहित्य में नहीं है? प्रभुपाद साहित्य से बैठे हुए हैं। उनकी ग्रंथ को पढ़ करके हम प्रभुपाद जी का संग आज भी ले सकते हैं। भगवान के भक्त कभी मरते हैं क्या? भगवान के भक्त का कभी नाश होता है क्या? वो हमेशा मौजूद रहते हैं भगवान के भक्त, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में। तो इसलिए संत महापुरुषों का संगति शब्द, वाणी या व्यक्तिगत रूप से हो तो चलेगा, और एक भगवान का नाम का जप, ये करने से श्रद्धा उत्पन्न होगी भागवतम के प्रति। भागवतम से हम ज्ञान लेंगे जिसमें हमारा हृदय परिवर्तन होगा। तो शास्त्र से हृदय को प्रेरणा मिलती है, हृदय बुद्धि को प्रेरित करता है, बुद्धि फिर मन को प्रेरित करेगा, और मन फिर इंद्रियों को प्रेरित करेगा, और इंद्रियों को पता चल जाएगा कि हमें संसार की कौन सी वस्तु कैसे यूज करनी है, ये ज्ञान हो जाएगा। मन बुद्धि इंद्रियां सबको ज्ञान हो जाएगा कि भाई हमको कौन सी चीज कैसे यूज करना है। नहीं तो अज्ञानता में क्या होगा, चलो ठीक है